सरकार के निर्देश अनुसार आपके क्षेत्र में अगली सूचना आने तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। अगर आपको ये मैसेज आए तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच भी नहीं सकते, डिप्रेस हो जाओगे। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आप डिप्रेस हो जाओगे। अभी ऐसा हो गया है ना इंटरनेट का इस्तेमाल। अगर आपको वीडियो देखना है तो इंटरनेट, कहीं कुछ जाके कुछ लेना है, पेमेंट करना है तो इंटरनेट, किसी से अगर चैटिंग करना है तो इंटरनेट। और ऐसे में अगर आपको मैसेज मिल जाए कि सरकार ने आपके क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर दिया है, तो सोचिए, आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि आप पे क्या बीत रही होगी या फिर क्या बीतेगी। ठीक है, देखिए, सरकार अगर कोई भी चीज़ करती है तो हर चीज़ के लिए कानून होता है, नियम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये इंटरनेट को बंद करने के लिए भी 3 नियम होते हैं, मतलब 3 कानून होते हैं, जिसके अंदर में रह के ही वो सब इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं धीरे-धीरे करके, एक-एक करके। ठीक है, तो पहली होती है धारा 144। इसका अधिकार जिला अधिकारी के पास भी होता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। इसके पास भी होता है, मतलब ये चाहे तो अपने एरिया में इंटरनेट को बंद कर सकती है। कैसे बंद कर सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, या फिर उनको लग रहा है कि कानूनी व्यवस्था में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर कोई बड़ा दंगा होने वाला है। ऐसे में धारा 144 के तहत इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया जा सकता है। और दूसरा जो नियम होता है वो होता है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विस एक्ट 2017। ये नियम 2017 में बना था, मतलब ये कानून 2017 में बना था। इसका मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर कारण होना चाहिए। मान लीजिए किसी को लगता है कि इंटरनेट के वजह से कोई मिसलीड करेगा किसी को, या फिर कोई अफवाह फैलेगा। ऐसे में इस नियम का पालन करके उस क्षेत्र में, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर दिया जा सकता है। और जो लास्ट कानून होता है वह होता है द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। ठीक है, इसके तहत भी इंटरनेट को बंद कर दिया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि बंद करने के लिए प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या सरकार खुद आके घर घर जाके बंद कर देती है इंटरनेट, या फिर क्या? ठीक है, देखो भाई, ऐसा है, इंटरनेट को बंद करने का राइट ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है। ठीक है, तो जब इंटरनेट को बंद करने का होता है तो ये MOHA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्या करती है, एक नोटिस जारी करती है। ठीक, नोटिस जारी करने के बाद क्या करती है कि उसमें वो एक्ट लगाती है या वो कानून लगाती है कि जिसके तहत उसको बंद करना है। उसके बाद वो भेजा जाता है रिव्यू कम्युनिटी के पास। रिव्यू कम्युनिटी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समीक्षा समिति। ठीक है, उसके बाद उस समीक्षा समिति, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, जांच पड़ताल समिति। ठीक है, उसको अच्छी तरह से रिव्यू किया जाता है, मतलब पड़ताल किया जाता है कि हाँ, इसमें जो नियम लगाया हुआ है क्या वो सही है या गलत। जब वो अप्रूवल दे देता है कि हाँ, ये जो कानून लगाया है जिसके तहत हमको बंद करना है ये सही है, तो वो अपने ISP को फॉरवर्ड कर देता है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपका ISP एयरटेल हो गया। अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपका ISP जियो हो गया। मतलब आप जो सिम यूज़ करें वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको हम लोग ISP बोलते हैं। ठीक है, और ISP के पास तो सारा डेटा होता है कि मेरा सर्विस कहाँ कहाँ जा रहा है और किस एरिया में बंद करना है, तो पर्टिकुलर उस एरिया में आपका इंटरनेट को बंद कर देगा। और इंटरनेट को बंद करने का मतलब है कि आप आपके एरिया में जिस सर्विस को बंद करना है वो सब सर्विस को बंद करना होता है, पूरा इंटरनेट को बंद नहीं करना होता है, क्योंकि इंटरनेट पे किसी पर्टिकुलर इंसान का या सरकार का अधिकार नहीं होता है। इंटरनेट तो एक खुली जाल है, वो तो कोई भी कहीं से भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली में बैठ के इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए दिल्ली में बैठ के आपने www.facebook.com खोला। ठीक है, तो फेसबुक का सर्वर तो USA में है, मतलब आप दिल्ली से, आपको कहीं ना कहीं से कोई रास्ता से USA तक ले जाता है, उसके बाद आप फेसबुक को इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट बंद होने का मतलब है कि आपके रास्ते को ब्लॉक किया जाता है, ना कि उस सर्वर को ब्लॉक किया जाता है। मान लीजिए आप दिल्ली में बैठ के facebook.com को खोल रहे हैं। ठीक है, तो facebook.com का सर्वर जो है वो तो US में है, अमेरिका में है। तो ऐसा होता है, इंटरनेट को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली से USA तक जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना, या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। जैसे हम लोग रोड पे चलने के लिए रास्ता होता है ना, वैसे इंटरनेट को यूज़ करने के लिए भी रास्ता होता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि इंटरनेट कैसे काम करती है तो आप वेट करिए, कल मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। आप ऐसे समझिए कि इंटरनेट को ब्लॉक करने का मतलब है ना कि जिस सर्वर तक हमको जाना है वहाँ तक जाने के लिए रास्ता को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट बंद कैसे होता है और सरकार कैसे हमारे इंटरनेट को बंद कर सकती है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ कम से कम 3 दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, फ्री है। ठीक है, और चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक हाँ कर दीजिए, अच्छा लगेगा। इसके वजह से मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो भी बना सकता हूँ।